बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है, एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिकन थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो हम सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सिकन थीटा माइनस टैन थीटा, और इसका हमारे पास है स्क्वायर। देखिए ज़रा, सिकन थीटा बराबर होता है 1 ओवर कोस थीटा और टैन थीटा बराबर होता है साइन ओवर कोस, और इनका स्क्वायर है। अब इनका हम एलसीएम लेंगे। तो देखें ज़रा, आपको एक रूल याद होगा कि जब नीचे वाली वैल्यू सेम होती हैं तो उसको एक दफ़ा ऐसे लिखते हैं, कोस थीटा से कट जाएगा, 1 आएगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई माइनस, उसके बाद कोस से कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई साइन थीटा। ठीक है जी, ये आ गया स्क्वायर। अब देखें ज़रा, हमारे पास जो स्क्वायर है वो 1 माइनस साइन थीटा का भी है और कोस थीटा का भी है। तो ये तो 2 टाइम हम इसको लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, उनके स्क्वायर है ना पूरी वैल्यू का, तो हम इसको 2 दफ़ा अलग करके लिख सकते हैं। और कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ऊपर वाली वैल्यू हम ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। देखें ज़रा, यहाँ पे 1 है, तो अगर 1 का स्क्वायर किया जाए तो 1 ही होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 का स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है यहाँ पे कि हम एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो ये माइनस वाले आपस में कट जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब होगा कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसकी भी हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, टैन थीटा प्लस कोट थीटा और इसका स्क्वायर है। देखें ज़रा, टैन थीटा जो है वो बराबर होता है साइन ओवर कोस के, और कोट बराबर होता है कोस ओवर साइन के। इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है ना। अब इनका एलसीएम लेते हैं जी। देखें ज़रा, ये आ जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज़ है ना, तो जब एलसीएम ले रहे हो डिफरेंट वैल्यूज़ हो तो हम उनको मल्टीप्लाई करवा के लिखते हैं। कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, साइन बच जाएगा, साइन ऊपर साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन का स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में है प्लस, साइन थीटा से कट जाएगा, कोस थीटा बचेगा, कोस ऊपर कोस से मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, कोस थीटा चाहे पहले हो चाहे साइन पहले हो तो वो 1 के बराबर ही होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो ये 1 के बराबर और नीचे आ जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा। अब देखें ज़रा, 1 ओवर कोस जो है वो बराबर होता है, अच्छा इसका ना स्क्वायर भी था, वो हमने स्क्वायर नहीं डाला, स्क्वायर लाजमी लगा रहे हैं आप। 1 ओवर कोस जो है ना वो बराबर होता है सेकंड के, और 1 ओवर साइन जो है वो कोसेकंड के बराबर होता है। तो देखें ज़रा, ये जो स्क्वायर है ये सेकंड के ऊपर भी आएगा और कोसेकंड के ऊपर भी आएगा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, तो हम नीचे लिख लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे पहले तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टैन थीटा प्लस सिकन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय टैन थीटा माइनस सिकन थीटा प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास एक फार्मूला था सिकन स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो हमने इस 1 की जगह पे ये लगाना है, ठीक है, जस्ट ऊपर लगाना, नीचे नहीं आपने लगाना। देखें ज़रा, सिकन स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये इस 1 की जगह पे आएगा, और नीचे आ जाएगा टैन थीटा माइनस सिकन थीटा प्लस 1, ऐसे ही आ जाएगा। अब ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी आपके पास। उसके बाद आपने करना क्या, माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सिचुएशन बन रही है, तो हम क्या करेंगे,
एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में करेंगे इसको। ठीक है जी, डिवाइड हमने इसको करना है, जो नीचे वैल्यू थी tan थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, अब देखें ज़रा, आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक ये है और एक ये, दोनों में tan थीटा प्लस सेकंड थीटा कॉमन आ रहा है। देखें ना, यहाँ पे भी tan थीटा प्लस सेकंड थीटा, चाहे आगे पीछे लिखा होगा लेकिन है तो दोनों प्लस में ना, तो आप इसको कॉमन ले लें, यानी कि आप कॉमन लेंगे tan थीटा प्लस सेकंड थीटा। ठीक है, ये कॉमन आ गया। अब देखें ज़रा, यहाँ से भी ये हमने कॉमन ले लिया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या आएगा, आपने यहाँ पे ये माइनस, अब देखें ये तो बाहर चला गया, ये माइनस है और ये वाली वैल्यू बच गई है, तो इस माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा सेकंड थीटा और ये आ जाएगा प्लस tan थीटा। अब नीचे हमारे पास क्या है, tan थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1। अब जस्ट एक चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना, देखें ये और ये सेम वैल्यूज़ हैं, ये तीन वैल्यूज़ देखें, 1 प्लस का है, यहाँ पे 1 प्लस का, माइनस सेकंड थीटा प्लस tan थीटा, सेम वैल्यूज़ है, बस आगे पीछे है। आप चाहें तो एक स्टेप मज़ीद करके इनको अरेंज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कटिंग कर दें, कोई मसला नहीं है, आप इसको ऐसे कटिंग कर दें तो ये आपके पास बच जाएगा tan थीटा प्लस सेकंड थीटा। ठीक है, तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, तो हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें जो लेफ़्ट हैंड साइड गिवन है वो हमारे पास है जी साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। तो सबसे पहले तो हमें क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है ना वो बराबर होता है ए माइनस बी, और आएगा साथ में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हम ए स्क्वायर के बाद प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर आप चाहे ए भी लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं बस ये हिसाब करूँगा कि पहले मैं बी स्क्वायर लिखूँगा फिर ए भी लिखूँगा। अब देखें ज़रा, ए की वैल्यू साइन थीटा और बी की वैल्यू कोस थीटा, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, फार्मूले के लिहाज से आपने देखना है। उसके बाद है ए स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, उसके बाद मैं कर लूँगा बी स्क्वायर यानी कोस का स्क्वायर होगा जी, प्लस ए बी यानी कि एक साइन है और बी हमारे पास कोस है, ये आ जाएगा। ये वाली ऐसी आएगी वैल्यू। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, बाकी आपके पास साइन थीटा और कोस थीटा जो है वो वैसे ही आ जाएगा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब ये हुआ लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, साइन 6 थीटा माइनस कोस 6 थीटा इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड अपनी, वो हमारे पास आएगी साइन 6 थीटा माइनस कोस 6 थीटा। अब आपने करना ये है कि हम ऐसे कर लेते हैं, स्केल और बाहर 3 कर लेते हैं, यानी कि ये जब मल्टीप्लाई होंगी पावर्स तो आपस में ये 6 हो जाएगी। इसी तरह कोस स्क्वायर थीटा और बाहर आ गई पावर 3, इसमें भी वही क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। एक दफ़ा साइड पे लिख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कर लेते हैं। ठीक है, मैं वो फार्मूला इसी तरह लिख दिया जिस तरह मैं यूज़ कर रहा था। अब बस आपने ख्याल रखना है ए की वैल्यू जो है ना वो साइन स्क्वायर है और बी की वैल्यू कोस स्क्वायर है, तो इस हिसाब से हम फार्मूला एडजस्ट करेंगे। देखें, ए यानी साइन स्क्वायर माइनस बी यानी कि कोस स्क्वायर। अब ए स्क्वायर है यानी कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो वो हम ऐसे कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये आप बड़ी ब्रैकेट लगा सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस ए भी आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और बी की वैल्यू क्या है कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपके पास।
ये वाली वैल्यू ऐसे ही रहने दें। अब इनको भी फ़िलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए ज़रा, आपके पास एक स्केयर का फार्मूला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अगर हमने ये फार्मूला क्लोज करना हो तो यहाँ पे प्लस 2ab होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2ab तो नहीं है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे हम फार्मूला मुकम्मल करने के लिए 2a की वैल्यू और b की वैल्यू अपने से लगा लेते हैं। फिर इसको एडजस्ट करने के लिए यही वैल्यू हम माइनस भी कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है मैं ऐसे नीचे लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखें ज़रा, ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतने पार्ट का फार्मूला लगेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास ये तीन वैल्यूज़ ही आएंगी। बाकी ये जो है -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इनको जब आप माइनस करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू ऐसे लिखेंगे हम। अब देखें ज़रा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है और इसका स्क्वायर है, बाकी साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ जाएगा। अब दोबारा से ये वाली वैल्यू ऐसी आ गई। याद रखिएगा कि दरमियान में प्लस होता तो ये भी 1 के इक्वल हो जाता, लेकिन चूँकि माइनस है तो माइनस वाला कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है और बाकी साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ जाएगा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।